नमस्कार दोस्तों, जैन की मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, बीआरपी सीआरपी भर्ती का रिजल्ट जारी हो गया है। बीआरपी यानी कि ब्लॉक रिसोर्स पर्सन एंड सीआरपी क्लस्टर रिसोर्स पर्सन। ये भर्ती दोस्तों पिछले काफ़ी सालों से लटकी हुई थी और काफ़ी उठापटक के बाद दोस्तों फाइनली दोस्तों इसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। आपने भी हो सकता है कि बीआरपी और सीआरपी के लिए अप्लाई किया होगा। इसका दोस्तों मामला अभी फ़िलहाल उत्तराखंड उच्च न्यायालय में भी दोस्तों चल रहा था। कंपनियों के बीच में दोस्तों डिस्ट्रीब्यूट था, जो कि आपकी आउटसोर्सिंग एजेंसी थी। यहाँ पर एक आउटसोर्सिंग एजेंसी ने दूसरी आउटसोर्सिंग एजेंसी पर दोस्तों यहाँ पर केस किया, साथ ही साथ पार्टी बनाया है उत्तराखंड गवर्नमेंट को भी। और अभी जो आउटसोर्सिंग एजेंसी है फ़िलहाल, क्योंकि यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं उनको दोस्तों यहाँ पर फिलहाल रिजल्ट जारी करने में कोई भी यहाँ पर तकलीफ नहीं थी। न्याय विभाग से दोस्तों इसके संदर्भ में परामर्श भी दोस्तों लिया गया और फिलहाल बीआरपी सीआरपी के रिजल्ट को दोस्तों यहाँ पर जारी कर दिया गया। अब बीआरपी गणित में कितनी दोस्तों यहाँ पर मेरिट गई है, आज इसके बारे में दोस्तों हम जानेंगे। इसके अलावा कब इसकी काउंसलिंग होने वाली, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कि लगातार मुझे मैसेज कर रहे हैं कि कब इसकी काउंसलिंग हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो नए अभ्यर्थी हैं, यानी कि जिन्होंने बाद में हाई स्कूल किया, इंटर किया, उनको इसमें फ़ायदा हुआ है। यानी कि जो अभी यंग एज के युवा हमारे अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने सेमेस्टर में एग्ज़ाम दिए होंगे या फिर जो कि आपके थोड़ा सा अच्छे स्कूल से पढ़कर आते हैं, वहाँ पर उनकी हायर परसेंटेज रहती है, तो उनको यहाँ पर फ़ायदा मिला है। और इसके अलावा सबसे बड़ा प्रश्न, क्या इसमें वेटिंग आएगी, क्योंकि कई अभ्यर्थियों के नाम यहाँ पर बीआरपी और सीआरपी दोनों में रिपीट हुए हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज इन सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे। तो दोस्तों बात करेंगे बीआरपी सीआरपी रिजल्ट के बारे में। ये रिजल्ट दोस्तों समग्र शिक्षा के द्वारा दोस्तों, ये राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा उत्तराखंड का दोस्तों ये लेटर है और ये लेटर लिखा गया आउटसोर्सिंग एजेंसी को। और विषय है बीआरपी सीआरपी के पदों पर कार्मिकों की तैनाती हेतु काउंसलिंग के संदर्भ में। तो यहाँ पर दोस्तों जो काउंसलिंग है उसके संदर्भ में दोस्तों लेटर जारी किया गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर साथ साथ ये भी लिखा हुआ है कि क्योंकि अभी ये जो मामला है दोस्तों अभी माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल पे दोस्तों अभी विचाराधीन है। और जो चल रहा है मामला दोस्तों वो ये है, माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल में योजित वाद संख्या है 33 MB 2024। यह है दूसरी आउटसोर्सिंग एजेंसी मास मैनेजमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड बनाम उत्तराखंड। और इसके अलावा एक और वाद संख्या 96 SS 2024 भूपेंद्र कुमार व अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले अंतिम निर्णय के अधीन दोस्तों यहाँ पर ये काउंसलिंग दोस्तों की जा रही है। ओके, तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर देखा गया है कि कुल मिला के 6 माह का बजट दोस्तों यहाँ पर अभी फिलहाल स्वीकृत किया गया है बीआरपी और सीआरपी के लिए। तो अभी 6 माह का दोस्तों यहाँ पर बजट आपके लिए रहेगा। इसके बाद अब बात करेंगे काउंसलिंग के बारे में। तो काउंसलिंग का आपको दोस्तों पहले से ही पता चल जाएगा। काउंसलिंग के लिए आपको ईमेल, दूरभाष या पत्र के द्वारा अवगत करवाया जाएगा। इसके अलावा 7 दिन पूर्व ही आपको अवगत करवा दिया जाएगा। जितने भी शासनादेश फिलहाल यहाँ पर चढ़ते हैं आरक्षण के उत्तराखंड में, उसके अनुसार ही काउंसलिंग प्रक्रिया में आपको प्रतिभाग करवाया जाएगा। ओके, इसके बाद आपको यहाँ पर राज्य स्तर पर स्थान चयन का विकल्प भी उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके अलावा जो दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थी हैं उनको अतिरिक्त सहयोग भी दिया जाएगा। जितने भी उपलब्ध रिक्ति हैं यानी कि रिक्त पद हैं, उनका विवरण बड़ी स्क्रीन पर प्रदर्शित यहाँ पर किया जाएगा। इस प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी दोस्तों यहाँ पर की जाएगी। आपके अभिलेखों का अभिलेख सत्यापन यानी कि डीवी भी आपका इसमें होगा। उसके बाद ही फिर आपको काउंसलिंग में यहाँ पर प्रवेश दिया जाएगा। ओके, इसके बाद जब बात करते हैं ज्वाइनिंग की, तो ज्वाइनिंग दोस्तों आपको आचार संहिता के बाद ही यहाँ पर मिल पाएगी, या फिर अगर कुछ ज़्यादा ही अति आवश्यक हुआ तो फिर राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमति ली जाएगी। उसके पश्चात ही आपको ज्वाइनिंग लेटर निर्गत किए जाएंगे। हालांकि मुझे लगता नहीं कि ऐसा करेंगे, आचार संहिता के बाद ही आपको दोस्तों यहाँ पर ज्वाइनिंग मिलने वाली है। तो यहाँ पर दोस्तों हम बात करेंगे, सबसे पहले आप देख लीजिए कि बीआरपी गणित की दोस्तों हम बात करेंगे तो बीआरपी के कहाँ कहाँ पद है एक बार देख लेते हैं। जैसे बीआरपी मैथ्स का जो पद है अल्मोड़ा में दोस्तों आपका भैंसिया छाना ब्लॉक में दोस्तों अवेलेबल है। इसके अलावा अल्मोड़ा में दोस्तों बात करें तो यहाँ पर चौकुटिया में दोस्तों यहाँ पर अवेलेबल है। अल्मोड़ा में लमगड़ा में है दोस्तों, सल्ट में है। इसके अलावा अल्मोड़ा में ताड़ी खेत में। तो कुल मिला के दोस्तों अल्मोड़ा में बात करें तो यहाँ पर आपको 5 पद मैथ्स के हैं। फिर बागेश्वर की दोस्तों बात करें तो बागेश्वर में एक अवेलेबल है।
बस एक ही दोस्तों यहाँ पर अवेलेबल है। इसके बाद चमोली की बात करें तो यहाँ पर चमोली में दसोली में यहाँ पर है, देवाल में है, गैरसेण में है, इसके अलावा नारायणबगड़ में है, पोखरी में है। कुल मिला के 5 पद दोस्तों यहाँ पर चमोली में है। इसके बाद फिर चंपावत में, बड़कोट में है, चंपावत में है। कुल मिला के 2 पद यहाँ पर हैं जो कि चंपावत में दिखाई देते हैं, बाराकोट। ठीक है। इसके बाद देहरादून में, चक्राता में दोस्तों एक है, फिर रायपुर में है, फिर सहसपुर में है। कुल मिला के 3 पद दोस्तों यहाँ पर हैं। हरिद्वार में, बहादुराबाद में दोस्तों एक पद है। इसके अलावा एक पद नारसण में है, फिर इसके अलावा रुड़की में है। कुल मिला के 3 पद दोस्तों हैं। नैनीताल में, बेताल घाट में दोस्तों यहाँ पर एक पद है, और फिर नैनीताल में, भीमताल में भी दोस्तों पद है, ओकलकांडा में भी एक पद है, रामनगर में भी एक पद है। तो कुल मिला के 4 पद दोस्तों यहाँ पर हैं। वहीं पौड़ी में, बीरो खाल पे दोस्तों एक पद है, दुगड्डा में एक पद है, इसके अलावा एकेश्वर में दोस्तों एक पद है, और इसके अलावा कालजी खाल में दोस्तों एक पद है, कोट में एक पद है, पाबो में एक पद है। इसके अलावा थली सैंड में दोस्तों यहाँ पर एक पद दिखाई दे रहा है, यमकेश्वर में एक पद है। सबसे ज़्यादा पद यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं पौड़ी में। कुल मिला के 8 पद दोस्तों यहाँ पर हैं। और देन उसके बाद फिर पिथौरागढ़ में भी आप देखें तो बेरीनाग में, धारचूला में दोस्तों अवेलेबल है, गंगोली हाट में है, इसके अलावा बिनता में भी दोस्तों अवेलेबल है। कुल मिला के 4 दोस्तों ये पद होंगे। फिर इसके बाद रुद्रप्रयाग में एक पद अगस्त मुनि में है। ओके, तो टिहरी में बात करें तो यहाँ पर टिहरी में दोस्तों आप देख सकते हैं भिलंगना में दोस्तों अवेलेबल है, चंबा में अवेलेबल है, और इसके अलावा जाखिनी धार में दोस्तों अवेलेबल है, कीर्ति नगर में है दोस्तों। इसके अलावा थौलदार में भी दोस्तों अवेलेबल है। 5 आपके यहाँ पर पद दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। तो ऐसे ही यूएस नगर की बात करें तो यूएस नगर में आपका बाजपुर में है, खटीमा में है, रुद्रपुर में है दोस्तों। 3 पद यहाँ पर हैं। उत्तरकाशी में बात करें तो भटवाड़ी में है एक पद, इसके अलावा मोरी में है, एंड पुरोला में दोस्तों यहाँ पर है, तो 3 पद। तो कुल मिला के दोस्तों यहाँ पर आपके 47 पद दोस्तों बीआरपी मैथ्स के यहाँ पर अवेलेबल हैं। अब दोस्तों बात करेंगे कि फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए कुल मिला के दोस्तों यहाँ पर आपके 42 पद हैं। देखिए ध्यान रखना दोस्तों, इसमें जो 10% का रिजर्वेशन रहता है वो पूर्व के जो रिटायर्ड टीचर्स हैं उनके लिए दोस्तों अवेलेबल रहता है। तो कुल मिला के जो 955 पद हैं, 955 पदों में से दोस्तों आप मान लीजिए कि 10% पद आपके पूर्व शिक्षकों के लिए यहाँ पर रिजर्व रखे गए हैं। तो फ्रेश कैंडिडेट्स की दोस्तों मैं बात करूँ तो उनके लिए यहाँ पर जो पद हैं उनका विवरण है 42, और इसमें दोस्तों यहाँ पर इनको आरक्षणवार दोस्तों इनका विवरण दिया गया है। तो शेड्यूल कास्ट के लिए दोस्तों आपके यहाँ पर 7 पद हैं, जिसमें उत्तराखंड वुमेन के 2 पद रहेंगे। फिर शेड्यूल ट्राइब के लिए एक है, इसमें वुमेन का कोई पद नहीं है। ओबीसी में 5 पद हैं, इसमें वुमेन का 1 पद रहेगा। फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के 4 पद हैं, इसमें वुमेन का 1 रहेगा। फिर अनरिजर्व के 25 हैं, जिसमें कि आपके अनारक्षित महिलाओं के 7 पद दोस्तों यहाँ पर रहेंगे। तो वुमेन का कुल मिला के 11 पद दोस्तों यहाँ पर हैं, और 42 पद यहाँ पर आपके टोटल मिला के हैं। और अब देखें तो इसमें एक हैंडीकैप के लिए भी एक पद बनता है। ओके, इसके अलावा 2 पद एक्स आर्मी के भी हैं, और ऑर्फन के लिए भी दोस्तों यहाँ पर 2 पद हैं। तो कुल मिला के अनरिजर्व के लिए 25 पद दोस्तों यहाँ पर है। तो ये पदों का दोस्तों विवरण दिया गया। अब दोस्तों बात करेंगे मेरिट की। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे मेरिट लिस्ट ऑफ बीआरपी मैथ्स। आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर बीआरपी मैथ्स में जॉब आईडी में दोस्तों आप देख सकते हैं यूनिक आईडी है, नेम है सबसे पहले हिमानी, इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 28/10/1994, एंड वुमन कैटेगरी आप देख सकते हैं सब कैटेगरी है इनकी जनरल में है, और इनका गुणांक आप देख सकते हैं 8.55, 12th में 18 है, फिर ग्रेजुएशन में 27.2, पीजी में इतना दिखाई देता है। तो दोस्तों इनकी जो रैंक है दोस्तों यहाँ पर 1 है। इनकी जो मेरिट है वो दोस्तों 111.15 पे गई है। फिर इसके बाद आशीष रावत है दोस्तों, जिनकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर 1998 है दोस्तों, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भैया इनका भी जो गुणांक है वो काफ़ी अच्छा है, और इनकी रैंक यहाँ पर 2 है। ऐसे देखेंगे दोस्तों फिर हम शुभम पुनेटा है, इनकी भी दोस्तों की 96 है। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर दिखाई दे रही है। फिर 2000 है अदर बैकवर्ड क्लास, तो यहाँ पर भी इनकी रैंक यहाँ पर दिखाई दे रही है। फिर ऐसे ही रजत पश्चिमी हैं, इनका 99 है, ये भी ओबीसी के अंडर में आते हैं। और फिर इसके बाद अनरिजर्व्ड हैं कैटेगरी में, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इनकी जो रैंक है वो आपकी 5वीं है। ठीक है। और इसी तरह से हिमांशु रौतेला हैं 1995 है, फिर आशीष रावत है 1999, संजय सिंह 98। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों एक बात तो क्लियर है, प्रकाश चौहान है, अजय प्रसाद है, कृतिका रावत है 97, मतलब कि
90s में जो डेट ऑफ बर्थ वाले हैं उनका ही दोस्तों यहाँ पर फिलहाल सिलेक्शन दोस्तों यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। अभी अगर इसको देखेंगे ध्यान से, अगर देखें तो 1995, 1996 सुमन, निशा, गौरव, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सभी की जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी कम है। मतलब कहने का मतलब है कि अभी ये सभी क्या हैं, यंग लोग हैं। 1995, 1998 कुलदीप। तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर जो जितने भी लोग हैं जिनका अभी फ़िलहाल यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है वे सभी लोग थोड़ा जो अभी हैं यंग लोग हैं। ओके, तो यहाँ पर इससे ये चीज़ तो दोस्तों प्रूफ हो जाती है। 42 यहाँ पर जो लास्ट में है दोस्तों आपके अनिकेत सिंह हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एसटी से आते हैं, और 88.46 इनकी मेरिट गई है। हालांकि वैसे अगर इनकी रैंक कैलकुलेट की जाए तो 332 दोस्तों यहाँ पर निकलती है। तो रिज़र्व कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पर फिर शेड्यूल ट्राइब में, तो फिर इन कारण से इनको ये फ़ायदा मिला है। तो 42 भी जो आप देखें लिस्ट देखें तो उसमें आपके ये दिखाई देता है। तो यहाँ पर साफ साफ है कि जो यंग लोग हैं जिन्होंने हाल में ही, मतलब कहने का मतलब है कि कुछ साल पहले ही आपका सभी चीज़ें क्लियर की हैं, लाइक एमएससी, बीएससी या सेमेस्टर वाइज जिन्होंने किया है, तो उनको यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर एडवांटेज मिला है। क्योंकि पहले की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि कोई भी यहाँ पर 80s वाला नहीं दिख रहा डेट ऑफ बर्थ वाला, सभी लोग 90s वाले दिख रहे हैं। और मोस्टली देखा जाए तो 94 और 94 से ऊपर वाले ही यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ वाले हैं। 94 फिर 95, 96 इस तरह से, यानी कि ज़्यादातर जो यंग लोग हैं उनका ही यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। ये तो यहाँ पर दोस्तों साफ साफ पता लग रहा है। तो इस तरह से फिर इसमें मेरिट में तो दोस्तों ये होना ही था, क्योंकि जितने भी जो यंग लोग हैं उनकी यहाँ पर मेरिट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। यहाँ पर ज़्यादातर लोगों का ये सवाल था कि टीईटी के मार्क्स को यहाँ पर ऐड किया जाना चाहिए था, और टीईटी के मार्क्स को भी यहाँ पर बहुत वेटेज दिया जाना चाहिए था, जिससे कि मेरिट में आपको बदलाव देखने को मिलता। अब दोस्तों बात करेंगे सीआरपी की, यानी कि क्लस्टर रिसोर्स पर्सन की। तो क्लस्टर रिसोर्स पर्सन में भी दोस्तों आपको यहाँ पर जो कुछ नाम है वो यहाँ पर रिपीटेशन देखने को मिलेंगे। एंड देखिए दोस्तों यहाँ पर जैसे हिमानी है, इनका भी वहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। फिर इसके अलावा आशीष रावत हैं, इनका भी दोस्तों वहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। अभी हमने दोस्तों काफ़ी सारे नाम दोस्तों यहाँ पर देखे। शुभम पुनेटा है, इनका भी सिलेक्शन हुआ है। रजत पश्चिमी है, हिमांशु रौतेला है, कई सारे दोस्तों यहाँ पर नाम है। आशीष रावत अगेन आप देख सकते हैं कि दोस्तों ये जो लिस्ट है एक तरह से कई सारे नाम दोस्तों यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पर इन सभी लोगों के यहाँ पर नाम आपको रिपीटेशन देखने को मिलेंगे। कुल मिला के दोस्तों यहाँ पर जो 603 है इन लोगों की यहाँ पर लिस्ट दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगी। मैं अभी बाकी सब्जेक्ट्स की नहीं जाऊँगा, लेकिन मैंने केवल और केवल मैथ्स की दोस्तों अगर मैं लिस्ट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे लोगों के नाम यहाँ पर रिपीटेशन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब ऐसे में यहाँ पर काफ़ी सारे छात्र पूछ रहे हैं कि क्या वेटिंग आएगी, तो 101% दोस्तों आपकी वेटिंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। हालांकि इनको स्लाइट एडवांटेज मिला है, लेकिन अब आपको यहाँ पर जो मेरिट है क्योंकि वो थोड़ा सा लो जाएगी, तो फिर उस कारण से जो 80s वाले जो छात्र हैं उनका भी दोस्तों यहाँ पर चयन हो सकता है। अगर आपकी मेरिट उस समय के अकॉर्डिंग अगर ठीक रही होगी तो फिर आपका दोस्तों यहाँ पर आपको अपना नाम देखने को मिल सकता है। तो कुल मिला के 603 पदों में यहाँ पर काफ़ी सारे नाम है दोस्तों की जो कि आपके रिपीट हो रहे हैं, और एक ही जगह पे कई जगह पे दोस्तों यहाँ पर इनके रिपीट देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों 101% यहाँ पर आपको डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर आपको वेटिंग का एडवांटेज यहाँ पर देखने को मिलेगा। वेटिंग यहाँ पर आपको 101% देखने को मिलेंगी। ये सभी लोग या तो सीआरसी को चुनेंगे या तो बीआरपी को चुनेंगे। एंड बीआरपी और सीआरपी में से एक को चुनने के बाद फिर यहाँ पर जो रिक्त पद रहेगा, रिक्त पद पे दोस्तों यहाँ पर आपको मतलब जो वेटिंग है दोस्तों वो आपको देखने को 101% यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इस सवाल का यही जवाब है कि क्या वेटिंग आएगी, तो 101% दोस्तों आपकी वेटिंग आने वाली है। अब इसमें काफ़ी सारे अभ्यर्थी हैं वो मुझसे पूछ रहे हैं कि सर ये बीआरपी और सीआरपी का एक्चुअली काम क्या है, ठीक है, करना क्या होता है बीआरपी और सीआरपी को। ठीक है, देखिए दोस्तों मैं आपको बहुत बेसिक सा चीज़ें बताऊं। बीआरपी मतलब कि ब्लॉक रिसोर्स पर्सन, ओके, एंड सीआरपी होता है क्लस्टर रिसोर्स पर्सन। बेसिकली जो बीआरपी होता है उसका जो काम होता है वो बेसिकली ब्लॉक से संबंधित होता है। ओके, तो इसके हाथ में दोस्तों क्या होता है, अपने जो ब्लॉक्स हैं
उनके जो टीचर्स हैं उनके प्रशिक्षण करना, उनको शिक्षण विधियों के बारे में बताना। जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या प्रावधान दोस्तों किए गए हैं, ओके। और उससे रिलेटेड जितने भी आपके विषय हैं उन पर दोस्तों प्रशिक्षण करना होता है। इसके अलावा अपने जो स्कूल्स हैं उनकी दोस्तों निगरानी करनी होती है, उनके रिपोर्ट्स हैं दोस्तों वो लगातार ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स इनको दोस्तों यहाँ पर प्रोवाइड करवानी होती है। इसके अलावा और भी कई चीज़ें होती हैं जैसे कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाना, टीएलएम बनाना, वो टीचर्स को प्रोवाइड करवाना, किस तरह से इवैल्यूएशन कर सकते हैं उनको दोस्तों प्रोवाइड करवाना, ये सभी दोस्तों आपके काम रहते हैं। ठीक है, ये आपका क्या होता है, बीआरपी के दोस्तों यहाँ पर काम रहते हैं। तो बीआरपी दोस्तों जनरली रिपोर्ट्स करते हैं ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को, ठीक है, डीईओ को, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को, दोस्तों ये यहाँ पर इनको रिपोर्ट करते हैं। ये इनका दोस्तों काम होता है। तो बेसिकली क्या है, इनका एक तरह से समन्वय का काम है। ठीक है, मतलब कि जितने भी आपके ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हैं आपके या फिर आपके जो डीडी या आपके डीईओ हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है, तो इनके बीच में एक समन्वयकारी जो मतलब कि बीच में जो काम करेगा वो काम आपका बीआरपी का ही होता है। ठीक है, अब वही काम दोस्तों आपका क्या हो गया, सीआरपी का हो गया। देखिए बीआरपी तो क्या हो गया, ब्लॉक स्तर पे हो गया। सीआरपी किस स्तर पे होगा, क्लस्टर स्तर पे। क्लस्टर का मतलब है कि स्कूलों के कुछ समूह को मिला के क्या बना दिया, क्लस्टर बना दिया। ठीक है, अब आपको देखना होगा कि आपके क्लस्टर के अंदर कितने स्कूल्स हैं। ओके, तो इनका भी काम दोस्तों वही है कि जैसे अपने क्लस्टर्स में जितने भी मतलब जो शैक्षिक योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे कि भैया सर्व शिक्षा अभियान है या समग्र शिक्षा अभियान है, वो आपका क्लस्टर स्तर पे लागू हो रहा है नहीं हो रहा है, वही काम आपका बीआरपी का भी होगा, वो उसको ब्लॉक स्तर पे दोस्तों लागू करेगा। ओके, तो ऐसे ही जैसे बीआरपी है वो डाइट है या बीईओ है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हैं, इनके बेसिकली क्या करता है, इनमें भी इनके बीच में भी मार्गदर्शन का भी यहाँ पर काम करता है। तो वैसे ही दोस्तों आपका जो सीआरसी है, सीआरसी का जो काम होगा वो क्लस्टर लेवल पे होगा। क्लस्टर लेवल पे थोड़ा सा ये होता है कि आप थोड़ा सा और ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हो स्कूलों से, क्योंकि क्लस्टर में दोस्तों आपके कम स्कूल होते हैं। बीआरपी में ब्लॉक लेवल पे देखेंगे तो आपके ज़्यादा स्कूल्स होंगे, क्योंकि ब्लॉक्स है तो ब्लॉक एक बड़ा ब्लॉक है तो उसके अंदर काफ़ी सारे स्कूल्स होंगे। क्लस्टर में आपके स्कूलों की संख्या थोड़ा सा कम होगी, तो वहाँ पर फिर आप स्कूलों की नियमित निगरानी कर पाते हैं। ओके, आपके अंडर जितने भी प्राइमरी स्कूल आएंगे या फिर उच्च प्राइमरी स्कूल आएंगे उनका आप नियमित निरीक्षण कर पाएंगे। इसके अलावा टीचर्स हैं उनको भी दोस्तों आप ट्रेनिंग दे पाएंगे, उनको मार्गदर्शन दे पाएंगे, उनकी समस्याएं हैं उनको आप कलेक्ट करेंगे। ठीक है, और उसमें जो भी आप निदान कर सकते हैं वो आप करने का कार्य करेंगे। इसके अलावा जो बच्चे हैं वो किस तरह से मतलब परफॉर्म कर रहे हैं, उनका आउटकम क्या है, उसका भी डेटा दोस्तों आपने करना होता है। कमज़ोर छात्र हैं उनको चिन्हित करना होता है, उनकी जो समस्या है उनको पहचानना होता है। ठीक है, इसके अलावा मीटिंग्स होती हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, उनका आयोजन करना होता है। ठीक है, कई सारे शिक्षा के मुद्दे होते हैं उन पर चर्चा करना, ये सभी दोस्तों आपके काम होते हैं। खासकर दोस्तों जैसे डॉक्यूमेंटेशन से संबंधित काम है, स्कूलों में उपस्थिति है या नहीं है, ठीक है, लर्निंग आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ऐसी सुविधाओं के बारे में दोस्तों यहाँ पर जानकारी देनी होती है। इस पर दोस्तों मैं कभी एक बार डिटेल से वीडियो बनाऊंगा। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर बीआरपी और सीआरपी के ये दोस्तों काम रहते हैं। इसमें आपको शिक्षण कार्य नहीं करना होगा, कहने का मतलब है तो ये सभी शिक्षा से संबंधित कार्य सारे के सारे कंपोनेंट है, बस आपको क्लास में टीचिंग नहीं इसमें करनी होती है। बाकी जो अन्य काम होते हैं जिसमें आप शिक्षा के क्षेत्र में मदद कर सके, शिक्षकों को सहायता दे सकें, शिक्षक पर निगरानी रख सकें, अपने स्कूलों पर निगरानी रख सकें, विभिन्न जो योजनाएं चल रही हैं शिक्षा से संबंधित उन पर का क्रियान्वयन हो रहा है नहीं हो रहा है, उससे संबंधित कार्य दोस्तों यहाँ पर इनके होते हैं। ओके, तो ये दोस्तों यहाँ पर बीआरपी सीआरपी के फिलहाल कार्य हैं। इस पर मैं कभी एक डिटेल वीडियो आपको बना के दूंगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि बीआरपी सीआरपी का जो मैथ्स का दोस्तों जो रिजल्ट है उसमें दोस्तों आप जो मेरिट है वो देख सकते हैं। मेरिट दोस्तों आपकी काफ़ी हाई गई है, और इसमें दोस्तों ये तो है कि जो बच्चे हैं जिन थोड़ा सा यंग हैं उनका ज़्यादा हुआ है, जिन्होंने सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम दिए हैं, जिनकी परसेंटेज हाई रही है ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, उनका दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन के चांसेस बढ़े हैं। बट जो लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है वे नाउम्मीद ना रखें, क्योंकि यहाँ पर कई सारे लोगों के नाम यहाँ पर रिपीट हुए हैं, कंटिन्यूसली रिपीट हुए हैं, तो उनके बदले दोस्तों आपको डेफिनेटली यहाँ पर वेटिंग देखने को मिलेगी। तो ऐसी ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।